Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today we are going to give a read to I Have a Dream, which is the first chapter of Unit 2 of KPK board. So this I Have a Dream is actually a public speech of 17 minutes which is delivered actually by Martin Luther King Jr. As his father name was also Martin Luther, तो उसको जो है जूनियर कहा जाता था. He worked a lot for Negroes people, for black people, और उनके हकूक़ के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किया. इस स्पीच को भी डिलीवर करने का मतलब है that he is asking and he is demanding freedom for all people, mean equal rights के बारे में वो बात करते हैं. किंग लूथर जो है अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी रह चुके हैं. वो एक एक्टिविस्ट के तौर पे उन्होंने काम किया और मोस्ट विजिबल स्पोक्समैन थे और लीडर थे सिविल राइट मूवमेंट के. इनको असैसिनेट किया गया 1968 में और इनको नोबेल प्राइज़ और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल मेडल भी मिल चुका है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. 5 स्कोर ईयर्स अगो अ ग्रेट अमेरिकन. 1 स्कोर ईयर्स में जी 20 ईयर्स होते हैं. सो 5 स्कोर ईयर्स मीन्स 100 ईयर्स. एंड अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शेडो वी स्टैंड. यहाँ पे ग्रेट अमेरिकन जो है दिस इज़ एन एल्यूजन. एल्यूजन का मतलब है जब आप किसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी को रेफर करते हैं. जो यहाँ पे जो किंग लूथर रेफर कर रहे हैं वो एक्चुअली अब्राहम लिंकन को रेफर कर रहे हैं. साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. इमेंसिपेशन मीन्स लिबर्टी एंड प्रोक्लेमेशन मीन्स टू प्रोनाउंस समथिंग ऑफिशियली. तो ऐलान किया गया ब्लैक पीपल की आज़ादी का. दिस मोमेंटस मीन्स वेरी ग्रेट. डिक्री मीन्स ऑर्डर. came as a great beacon. Beacon means guiding light or the light of hope. So beacon light of hope to million of Negro slaves who had been seared, who had been burned, जो जल चुके थे in the flames of withering injustice. Withering means severe injustice. नाइंसाफी की आग में जल चुके थे. It came as a joyous daybreak. So it came as a light, as a sunrise to end the long night of captivity. Captivity means slavery, गुलामी. मतलब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन से उनको ये उम्मीद मिली कि उनकी ग़ुलामी की ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी. बट 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free. 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled. Sadly crippled means disabled. The manacles of segregation, ग़ुलामी की ज़ंजीरों से. segregation अलग करना, किसी को inferior समझकर उसको अलग कर देना. and the chains of discrimination. discrimination means इम्तियाजी सलूक जो होता है. to consider inferior someone because of the color of their skin or their race. 100 years later the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean of material prosperity. यहाँ पे vast ocean जो है वो अमेरिका को कह रहे हैं which has made tremendous progress. अभी वो बहुत तरक्की याफ्ता है, लेकिन इस material prosperity यानी जो इतनी तरक्की उसने मादी तरक्की कर ली है उसमें फिर भी नेग्रो जो है वो एक ग़ुलाम रह रहा है. 100 years later the Negro is still languished in the corners of America society and find himself an exile. Exile means out of country, जिला वतन. So अभी नेग्रो जो है वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, languished in the corner of American society, और exile अपने ही वतन में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. So we have to come here today to dramatize an appalling condition. तो आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं वो इसलिए कि शो कर सके गवर्नमेंट को अपनी ये शॉकिंग कंडीशन. ड्रामाटाइज हियर डजंट मीन कि वो कोई ड्रामा करने आए हैं, मतलब ये है टू शो. ड्रामा चूँकि हम वॉच करते हैं तो वो शो करने आए थे. In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check when the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence. They were signing a promissory note to which every American was fall to ire. तो मार्टिन लूथर कहता है कि आज हम अपने दारुल खिलाफे में आए हैं अपने कंट्री के, ताकि उनको याद दिला सकें कि जिस वक्त हमारे स्टेट के आइन बनाने वाले और कवानीन बनाने वाले जो हैं उन्होंने आज़ादी का ऐलान किया था, और जब वो एक प्रॉमिस देने वाला नोट लिख रहे थे कि हर अमेरिकन जो है इस खुशहाली, इस आज़ादी का जो है वो वारिस होगा. आई मीन वारिस. दिस नोट वाज अ प्रॉमिस दैट ऑल मैन वुड बी गारंटीड द अनएलिएनेबल राइट्स ऑफ लाइफ. अनएलिएनेबल मीन्स अनट्रांसफरेबल. तो हर एक को तहफ़्फ़ुज़ होगा, हर एक को आज़ादी हासिल होगी, लिबर्टी होगी, एंड टू द परसूट ऑफ हैप्पीनेस. मगर यानी अभी तक हमें वो चीज़ें नहीं मिली. इट इज़ ऑब्वियस टुडे द अमेरिका हैज़ डिफ़ॉल्टेड. डिफ़ॉल्टेड मीन unsuccessful on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. जहाँ तक ब्लैक लोगों का ताल्लुक है तो अमेरिका जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने उनको कोई लिबर्टी नहीं दी और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people's bad check, a check which has come back
marked insufficient funds। तो यहाँ पे वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि अमेरिकन और नेग्रो पीपल को एक बैड चेक गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। जब कभी वो इस चेक को कैश करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमें आता है, आगे से जवाब मिलता है इनसफिशिएंट फंड्स का। इसका मतलब है कोई फैसिलिटी नेग्रो पीपल को अमेरिका में हासिल नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम नेग्रो ब्लैक पीपल को अभी तक ये होप है कि इंसाफ का बैंक कभी भी तबाहाल नहीं हो सकता, दिवालिया नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ के बैंक में हमें इंसाफ ना मिले। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation। हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि इस कौम की तिजोरियों में जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो इनके पास मौके हैं, तो इनकी तिजोरियां इस चीज़ से खाली हैं। So we have come to cash this check। तो आज हम अपना चेक कैश करने आए हैं। A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice। ये चेक हमें आज़ादी और इंसाफ की ज़मानत देगा। We have also come to this hallowed spot, मीन मुकद्दस जगह पे हम आए हैं, sacred spot, to remind America and the furious urgency of now। अर्जेंसी मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ आर मैटर, यानी हम अमेरिका को अपने मामलात के अर्जेंसी या इम्पॉर्टेंस का एहसास दिलाने हम यहाँ आए हैं। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रंक्वलाइजर ऑफ ग्रेजुअलिज्म। कूलिंग ऑफ यहाँ पे मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ टाइम टू शो लेजीनेस और दिस इज़ नॉट अ टाइम टू पुट अस इन अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत के हुसूल को कहते हैं, या इट्स इज़ अ प्रोसेस विच इज़ अ वेरी स्लो थ्रू विच वी अचीव आवर गोल स्टेप बाय स्टेप। तो उनके कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत देर हो चुकी है और अब जो हमें तरक्की देनी है या जो वादे हमसे पूरे करने हैं वो एडवांस पूरे किए जाएं, ना कि हमें होप्स दी जाएं और मज़ीद फर्दर हमसे प्रॉमिस किए जाएं जो कि पूरे नहीं होने वाले। Now is the time to make real the promises of democracy। Now is the time to rise from the dark and desolate। Desolate means the barren place and desolate valley of segregation। Segregation means जो अलग तलग रखा गया था ब्लैक पीपल को, तो इस सेग्रीगेशन से हमें अब निजात दिलाई जाए। To the sunlit path of racial justice। Sunlit means the bright by the sun, mean यहाँ पे मतलब है hope। Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children। Now is the time to lift our nation। Lift means to pick our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood। तो अब ये वक्त है कि एक फिसलने वाली racial injustice की जो रेत है वहाँ से हमें उठाकर एक मजबूत भाईचारे की जो चट्टान है उस पे रखा जाए। It would be fatal, mean it would be dangerous for the nation to overlook the urgency of the moment। So they shouldn't ignore this emergency situation and to underestimate the determination of the Negro। Determination, strong hope, struggle, constant struggle, this sweltering summer। Sweltering mean extreme hot summer of the Negro's legitimate discontent। Legitimate something illegal, discontent mean discomfort, unsatisfied, will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। Invigorating means giving life, strong, refreshing। तो नेग्रो लोगों की बेचैनी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उन्हें आज़ादी और बराबरी नहीं मिलती। 1963 is not an end but a beginning। तो 1963 जो है वो शुरुआत हैं। Those who hope that Negro needed to blow off steam and will now be contented will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। वो लोग जो ये समझते हैं कि हम सिर्फ अपने इमोशंस को यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे और फिर वो हमें इजी लेंगे और वापस अपने रूटीन वर्क की तरफ जाएंगे, तो उनको एक रूड अवेकनिंग मीन्स एक बैड एक्सपीरियंस का सामना होगा। There will be neither rest no tranquility। Tranquility means peace, सुकून, अमन जो है in America until the Negro is granted, is given his citizenship rights। तो जब तक हमें शहरियों के बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते उस वक्त तक अमेरिका में पीस या सुकून का होना जो है वो एक ख्वाब होगा। The wild winds of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। Emerges mean appears, मतलब जब नमूदार होगी। So whirlwind means the strong wind moving in a spinning motion। Revolt means a rebellion।
बगावत जिसे कहते हैं। शेक मीन्स टू क्वेवर, मूव करना, लरज उठना। फाउंडेशन मीन्स बुनियादें। तो ये जो तूफानी हवा है ये हमारे कौम की जो बुनियादें हैं वो हिला के रख देगी जब तक इंसाफ का दिन नमूदार नहीं होता। मतलब ये है कि नेग्रो पीपल को हकूक नहीं मिल जाते। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल who stands on the warm threshold which leads into the palace of justice. So threshold here means the limit, mean the point from where something starts. तो मार्टिन लूथर को यकीन है कि हम जहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक दिन पैलेस ऑफ जस्टिस में हमें ले जाएगा। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्ग डीड्स। डीड्स मीन एक्शन। तो हमारे हकूक़ के हसूल के लिए तब तक हम कोई भी रॉन्ग डीड्स जो हैं वो ना करें। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। Mean we should tolerate our bad feelings. Here Martin Luther wants to say that we should not adopt negative things and negative ways for achieving our liberty. Freedom हासिल करने के लिए हमें जो तलखियाँ हैं और नफ़रत हैं उनको जगह नहीं देनी चाहिए। We must forever conduct our struggle on the high plan of dignity and discipline. Whatever we should do, जो भी हमारी कोशिश होगी वो एक dignity mean एक वक़ार के साथ होगी, with respectful manner होगी and discipline और बहुत ज़्यादा civilized होगी, यानी मुहज़्ज़ब लोगों की तरह हम अपनी फ्रीडम का डिमांड करेंगे। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. डीजेनरेट करना तो लो मॉरल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना। सो वी विल नॉट अडॉप्ट लो मॉरल स्टैंडर्ड इनटू द फिजिकल वायलेंस। कोई तशद्दुद, कोई तोड़ फोड़ हम नहीं करेंगे। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मेजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। मेजेस्टिक मीन वेरी एक्सट्रीम, वेरी हाई। सो हेयर इट मीन्स वेरी ग्रेट। सो हेयर ही मीन्स बाय दिस हमें अपना फिजिकल फोर्स जो है वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स के साथ में लाकर ये काम करना है। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community mustn't lead us to distrust all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. Marvelous means superb. So militancy means when we achieve something by force. तो माजी में भी अगर हम पुरतशद्दुद हुए तो इस चीज़ ने इनगल्फ किया। इनगल्फ मीन्स to swallow something mean it has taken the lives of so many Negro people, mean Negro community जो है उसको हड़प लिया इसी तशद्दुद ने। और हमें ये ना सोचना चाहिए कि डिस्ट्रस्ट मीन्स शक व शुबह की नज़र से देखें, हम ट्रस्ट ना करें उन वाइट पीपल पर जो सारे हमारे दुश्मन नहीं हैं बल्कि उनमें से हमारे कुछ दोस्त भी हैं। एज एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ के तौर पे वो कहते हैं कि आज के ये जो हजूम है, ऑडियंस है, उसमें भी वाइट पीपल हमारे साथ खड़े हैं। और इससे ये पता चलता है कि इनकी डेस्टिनी यानी इनकी तकदीर भी हमारी तकदीर के साथ जुड़ी है। Inextricably bound means closely joined. So their freedom, their destiny is joined with ours. We cannot walk alone. हम अकेले नहीं चल सकते. And as we walk, we must make the pledge. Pledge mean promise, अहद करना. That we will move ahead. We cannot turn back. तो अपनी ये जो struggle है इससे हम पीछे नहीं हट सकते. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? So we can never be satisfied as far as Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. तो नेग्रो लोगों को जो पुलिस की तशद्दुद के ज़रिए, ब्रूटैलिटी मीन्स वायलेंस, तशद्दुद के ज़रिए जो दबाया जाता है, अनस्पीकेबल मीन्स स्पीचलेस, मीन एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी जो है, विक्टिम मीन्स शिकार होना। तो जो नेग्रो लोग इस पुलिस ब्रूटैलिटी का शिकार हैं, हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हमें इस पुलिस के तशद्दुद से निजात नहीं मिलती। We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue. Fatigue mean extreme tiredness, थकावट जो होती है of travel, cannot gain lodging. Lodging means to stay there. In the motels, motels are a type of hotels on the highways, of the highways and the hotels of the cities.
स्टूडेंट्स, ये वो दौर था जब नेग्रो पीपल को, ब्लैक लोगों को वो होटल्स, वो मोटेल्स, वो जगह, पब्लिक प्लेसेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी जो वाइट लोग इस्तेमाल करते थे। उनके लिए कोई अलग से प्लेसेस थी, पब्लिक प्लेसेस, जैसे उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनको स्कूल में अलग रखा जाता, उनके पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो अलग होते। यहाँ पे मार्टिन लूथर इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक हमें जिन मोटेल्स, जिन होटल्स में वाइट लोग स्टे करते हैं, हमारी टायर्ड बॉडी जो है जब तक उनमें स्टे ना करें, ये है कि जब तक हमें इजाज़त ना दी जाए, इक्वालिटी ना दी जाए उनके बराबर, हम आराम से नहीं बैठेंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो बेसिक मोबिलिटी इज़ फ्रॉम अ स्मॉल गेटो। Mobility means move करना, is from a small ghetto. Ghetto is a place, it's a part of city where a particular group lives in a very poor condition. इसको स्लम्स एरिया आप कह सकते हैं, जैसे नोमैडिक पीपल जो है वो इसी तरह के गेटोज़ में रहते हैं, या जो माइनॉरिटी होती है, टू अ लार्जर वन। तो जब तक हम नेग्रो लोगों को गेटो से उठाकर, इन अलग थलग और गंदी जगहों से उठाकर आप अपनी जगहों पे और अच्छी जगहों पे रहने नहीं देंगे, हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वी कैन नेवर बिलीव ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट. We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. तो वोट देने का हक भी चूँकि इन लोगों को नहीं था, तो वो इस बारे में बात करते हैं कि मिसिसिपी में रहने वाला जो नेग्रो है, जब तक उसको वोट का हक नहीं मिल जाता, no, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. Rolls down means flow down, जो पानी का बहाव होता है, and righteousness means हक जो है, जब तक हक और इंसाफ जो है वो एक ताकतवर चश्मे की तरह बह नहीं जाता, उसका बहाव शुरू नहीं हो जाता, हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आई एम नॉट अनमाइंडफुल आई एम नॉट अनअवेयर दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से यहाँ तक पहुँचे हैं। Trials, hardship, tribulation means sufferings. Some of you have come fresh from narrow jail cells. और आप में से तो कुछ ऐसे हैं जो अभी अभी हवालात से होके आ रहे हैं। Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persuasion and staggered by the wind of police brutality. A quest means search, battered means wounded by repeated blows, बार बार ज़रब लगाकर किसी को ज़ख्मी करना। By the storm of persecution. Persecution means oppression, unfair तरीके से. And a staggered means shocked. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो shocked होकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें गुजार कर, the wind of police brutality, police violence गुजार कर यहाँ तक पहुँचे हैं. You have been the veterans of creative sufferings. You have been the soldiers of creative sufferings. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Redemptive means fruitful. आपको पता था कि आप जितनी भी तकलीफ़ें ये बर्दाश्त कर रहे हैं, इस सब्र का फल आपको मिलेगा, तो ये fruitful होगी. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, and go back to slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. Despair means hopelessness को कहते हैं. Wallow means stay still. So we will not stay still. Go back to your respective places. अपनी अपनी जगहों पर जाएं और इस उम्मीद के साथ जाएं कि हमारी हालत जो है वो चेंज होगी एक दिन. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. It's a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Creed here means kind. Creed means our kind, the race we have. तो बावजूद इतनी मुश्किलात और जो फ्रस्ट्रेशन, जो जितनी परेशानियां हैं ऑफ द मोमेंट अभी प्रेजेंट टाइम की, मेरा अभी भी एक ख्वाब है जो अमेरिकन ख्वाब के साथ जुड़ा है, और वो ये है कि हम एक दिन ऊपर को उठेंगे. राइज अप मीन हम तरक्की हासिल करेंगे, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड. और अमेरिकन नेशन की, कौम की एक अच्छी किस्म, एक अच्छी काइंड के तौर पर हम अपना ट्रू मीनिंग जो है वो अचीव करेंगे. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day
this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have dreamed that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. मीन भाईचारे के टेबल पर मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन गुलाम और उनके बच्चे और जो मालिक हैं उनके बच्चे एक साथ एक टेबल पर बैठेंगे. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into oasis of freedom and justice. So Mississippi एक desert है तो वो कहता है कि मुझे ये भी यकीन है कि एक दिन even उस बंजर ज़मीन पे बंजर रेगिस्तान है. Sweltering means it is extremely hot. लेकिन यहाँ पे मार्टिन लूथर बहुत खूबसूरती से मेटाफोरिकली कह रहा है कि वो डेजर्ट जो है वो जल रहा है एक्चुअली कुदरती गर्मी से नहीं बल्कि इनजस्टिस नाइंसाफ़ी की गर्मी से वो झुलस रहा है और ऑपरेशन मींस जुल्म की गर्मी से वो झुलस रहा है. विल बी ट्रांसफॉर्म वो चेंज हो जाएगा इनटू एक नखलिस्तान में इंसाफ के नखलिस्तान में चेंज हो जाएगा. आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. मुझे पूरा यकीन है कि मेरे 4 ब्लैक बच्चों को उनके स्किन कलर से जज नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें उनके कैरेक्टर उनके किरदार से जाना जाएगा. आई हैव अ ड्रीम टुडे. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into the situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. तो मार्टिन लूथर को ये भी यकीन है कि अलाबामा का जो गवर्नर है जो अभी ड्रिपिंग मीन्स सेइंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन वो जो है इंटरप्शन और ऐसे अल्फाज बोल रहा है. नलिफिकेशन मीन्स रिजेक्शन जो हमारे वजूद को अभी रिजेक्ट कर रहा है ब्लैक पीपल को विल बी ट्रांसफॉर्म तो उनके अल्फाज चेंज हो जाएंगे इनटू अ सिचुएशन. अलाबामा की हालत जो है वो चेंज हो जाएगी और वहाँ पे ब्लैक पीपल जो है वाइट पीपल बच्चों का हाथ पकड़कर ब्रदर और सिस्टर की तरह. I have a dream that one day every valley shall be exalted, mean it will raise high, every hill and mountain shall be made low. और हर पहाड़ जो है वो नीचे हो जाएगी. यहाँ पे बहुत खूबसूरती से मार्टिन लूथर जो है मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैली जो कि डीप होती है तो यहाँ लोअर जिन लोगों को कंसिडर किया जा रहा है मीन ब्लैक पीपल जो है वो ऊंचे हो जाएंगे. मीन ये है कि वो ग्रेटनेस हासिल करेंगे जबकि जो प्राउड पीपल हैं जो वाइट पीपल हैं वो जो है वो लो हो जाएंगे. द रफ प्लेस विल बी मेड प्लेन मीन ना हमवार सतह जो है वो स्मूथ हो जाएगी एंड द क्रूकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट. और जो मुड़ी हुई जगह हैं जो क्रूकेड मीन्स रफ एरिया यहाँ पे मतलब मुड़ी हुई जगह जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगी. एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड एंड द फ्लैश शैल सी इट टुगेदर. सो मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लैश का मीन ह्यूमन तो तमाम इंसान इन चीज़ों को देखेंगे. दिस इज़ आवर होप. दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू साउथ. विद दिस फेथ वी विल बी एबल to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. तो jangling means loud harsh voice जो है, discord जो है डिफरेंसेस ऑफ आवर नेशन. सिम्फनी जो है वो मेलोडियस और हारमनी वाली जो साउंड है उसको कहते हैं. तो तमाम जो जैंगलिंग और डिस्कॉर्डेड साउंड है जो भद्दी आवाज़ें हैं जो लाउड वॉइसेस हैं वो तमाम एक मेलोडियस एक सुरीली धुन में वो चेंज हो जाएंगी और वो धुन जो है वो ब्रदरहुड यानी भाईचारे की होगी. विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे. तो हम इकट्ठे काम करेंगे इस होप के साथ कि हमें एक दिन आज़ादी मिलेगी. दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग. तो एक न्यू मीनिंग के साथ हम गाएंगे मीन एक न्यू स्पिरिट के साथ हम गाएंगे. वेल स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि मार्टिन लूथर ने बहुत फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की है और बहुत खूबसूरत स्पीच है. इसमें सिमिलीज और मेटाफर को यूज़ करके उसने बहुत खूबसूरत स्पीच डिलीवर की. माई कंट्री टिस ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दीज आई सिंग, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स, pride from every mountain side let freedom ring.
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत सारी रिपीटेशन भी करता है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, और फिर आगे जाके लेट फ्रीडम रिंग, जो कि इस स्पीच को मज़ीद खूबसूरत बनाता है। सो माई कंट्री थिस ऑफ दी स्वीट लैंड, तो यहाँ पे वो एड्रेस करता है अपनी कंट्री को। थिस ऑफ दी मीन, दिस इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज, दी मीन्स योर्स, this is your sweet land of freedom, of these I sing, जिसके बारे में मैं गाता हूँ। land where my fathers died, जहाँ पे मेरे फादर जो है उसकी डेथ हुई। land of the pilgrims, जो हाजियों की ज़मीन है। pride from every mountain side, let freedom ring, तो हर एक माउंटेन जो है वो प्राउड फील करेगा यहाँ का, और यहाँ पे आज़ादी होगी। and if America is to be great nation, this must become true, so let freedom ring from the prodigious hilltop of New Hampshire, let freedom ring from the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Illinois of Pennsylvania, let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado। अमेरिका की डिफरेंट जगहों का नेम लेते हैं कि वो यहाँ से फ्रीडम को निकलने दो, यहाँ से फ्रीडम जो है वो उभरेगी। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन्स ऑफ जॉर्जिया, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन्स ऑफ Tennessee, let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside, let freedom ring. When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, hamlet means a small village, from every state and every city, we will be able to speed up that day when of all God's children, black men and white men, Jews and Gentile means Christian, Protestant and Catholic, ये ईसाइयों के जो दो फ़िरके हैं, will be able to join hands and sing in the words of old Negro spiritual, free at last, free at last. Thanks God Almighty, we are free at last. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. So this is the memorable line which has been inscribed on the epitaph of Martin Luther King's grave. So hope students you got all the important point और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। In next video we will go towards the question answer and summary, also the exercise of this chapter.